बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकातें हैं उस पर, और दूसरी जानिब आपको मैं बताऊंगा केजरीवाल की जो भारतीय लीडर हैं उनकी क्या कारकर्दगी है और इन्होंने क्या कुछ किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मीडिया के मुताबिक जो है दुबई में मुलाकातें कर रहे हैं। 2 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और सिर्फ घबराए हैं, परेशान हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये करें क्या। हालांकि पाकिस्तान में तमाम जगह पर, पूरे पाकिस्तान में इनकी हुकूमतें हैं और अगर इनकी हुकूमत कहीं पर नहीं भी है तो इनको टाउट जो इसको एजेंट कहते हैं वो बैठे हैं, यानी कि इनके कारे खास बैठे हैं, इनके खास लोग बैठे हैं। इसकी वजह से ये इलेक्शन के की जो तखीर है उस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है। तखीर की वजह से चूंकि एक राय ये आ रही है मीडिया में सामने कि इलेक्शन जो निगरान हुकूमत होगी वो लंबी भी हो सकती है और उसको इख्तियारात भी देने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान की मकबूलियत है कि वो बढ़ती चली जा रही है, वो इनके बस की बात नहीं रही। और उस मकबूलियत के बढ़ने की वजह से अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो प्लान बी जो है वो उसका भी जिक्र आ रहा है, और प्लान बी का जिक्र इमरान खान भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी ये बताया था कि अगर प्लान बी शुरू हो गया, क्योंकि प्लान ए नाकाम हो चुका है कि इमरान खान की मकबूलियत कम करना इनके बस की बात नहीं रही। इमरान खान का नजरिया जो है वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है और वो अब इनके रोकने की बस की बात नहीं, वो आइंदा आने वाली नस्लों तक चलेगा नजरिया। लेकिन ये क्या इसलिए घबराए पड़े हैं कि अगर प्लान बी शुरू हो गया तो फिर इनकी बारी तो आई खड़ी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो क्रैकडाउन इन्होंने तरीके इंसाफ पर किया है, अगर इन पर क्रैकडाउन ऐसा हो गया तो ये तो तसव्वुर भी ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा क्रैकडाउन किसी जमात पर भी नहीं हुआ इतने लंबे अरसे तक। चंद गिनती के लोग उठाए गए और जब भी ये जियाउल हक साहब के दौर में भी हुआ तो वो चंद लोग थे जिन पर, और यहाँ पर तो 10,000 फिगर्स है सियासी कैदियों के। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और इनको इसीलिए जो पंजाबी में कहते हैं कि इनकी आनियां जानियां लगी हैं कि इनको अपनी पड़ी है, क्योंकि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए निगरान सेटअप जो कंट्रोल होता है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है और ये एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए ये तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं कि हम दुबई में मीटिंग्स करें और हमारी खबरें भी बाहर ना निकले, जो हम चाहे वैसी ही खबरें निकलें। और दूसरी जानिब आप देखें कि क्रैकडाउन के अलावा ये जितनी भी कानून साजी है वो उसके जरिए अपने तमाम जो ब्लंडर्स थे, जिसे चोरी चकारी कहते हैं, वो माफ करवा चुके हैं। और ये रिवर्स भी हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह खेल कह रहे हैं ना कि सब अच्छा है सब अच्छा है, ये इनको मालूम है ये रिवर्स भी हो सकता है। और अगर ये रिवर्स हुआ तो ये सारे जेलों में होंगे। ये दोबारा इनके साथ फिर वही सलूक होगा जो इन्होंने सियासी कैदियों के साथ किया, जो पीटीआई के लोगों के साथ किया। और आपको नजर आ रहा होगा कि इनकी मुनाफकत वैसे ही लोग जान चुके हैं। इनकी मुनाफकत तो आप देख लें कि इतने 30-35 साल से आप देख रहे हैं कि बारी 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 तेरी बारी मेरी बारी, और किया क्या कुछ भी नहीं। ये भारतीय लीडर है केजरीवाल, उनका जो आप क्लिप देखें उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया। 7 फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी, हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर।
सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त, शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी, और अभी 3 लाख बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। ये सुना आपने क्या कि वो क्या कुछ सूरतें दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जनाब सऊदी निगरान वज़ीर आज़म बन जाए, जो कि खुद खबर चलवाई गई, जब चलाई गई, ये बाकायदा तरीके से चलवाते हैं कि सागडार साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। हालांकि आप देखें कि ये मुसलसल पीछे से इनकी हुकूमत रही है ऑलरेडी, उसके बावजूद अब निगरान हुकूमतों में केपी के हुकूमत इनकी बनाई हुई है, पंजाब में इनकी बनाई हुई हुकूमत है, इनके लोग बैठे हैं, और अब ये कह रहे हैं यानी कि पूरी फील्डिंग सेट और हर तरह से होने के बावजूद ये घबराए और परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए है कि किया कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। अवाम ने वोट के जरिए इनको बताना है कि इनकी औकात क्या है, उसको इसलिए इनको मालूम है कि अवाम के वोटों के जरिए हम नहीं आ सकते, ये इनको सबको मालूम हो चुका है। इसलिए ये अपने एम्पायरों के साथ खेलना चाहते हैं, और ये कुछ नहीं करना चाहते। सिर्फ अपने एम्पायर हो, फील्डिंग सेट हो, और मियाँ साहब को तो आपको मालूम है पहले दिन से आदत है, और जरदारी साहब को भी यही आदत है कि अपने एम्पायर, अपनी फील्डिंग, अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे हम करते जाएं। यही इस मुल्क के नुकसान की वजह है। ये मुल्क आज नीचे चला गया है, तो उसकी वजह ये है। आपने देखा कि भारतीय लीडर बता रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या सहूलतें फराहम कर दी हैं। मैंने इसलिए अपनी जुबानी नहीं बताया, ये क्लिप इसलिए इसमें लगाया कि ताकि आप लोगों को मालूम हो कि हम हमारी कौम को किस तरह दबा कर रखा गया है, और वो अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए भारत आज दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार है उसका, और पूरी दुनिया की नजरें उनकी तरफ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।